नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर केंद्र और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तलवार खिंच गई है। केंद्र सरकार ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से सुप्रीम कोर्ट में इंकार कर दिया था। एएमयू ने इसे चुनौती देने का फैसला किया है। एएमयू ने केंद्र सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने कहा है कि संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र यूनिवर्सिटी के लिए जीने मरने का सवाल है। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि आखिर शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों और बीजेपी सरकार के आने पर एएमयू में क्यों बदल गया केंद्र सरकार का रुख। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में अब यूनिवर्सिटी पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए सरकार के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर सुप्रीम कोर्ट में लिए स्टैंड से बीजेपी पर लगे असहिष्णुता के आरोपों को इस विवाद से एक बार फिर हवा मिल सकती है। बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जस्टिस जे.एस. शेखर, जस्टिस एम.वाई. इकबाल और जस्टिस सी नगप्पन की बेंच को बताया कि यूनियन ऑफ इंडिया का यह स्टैंड है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। केंद्र सरकार के तौर पर हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का गठन करते हुए नहीं देखना चाहते। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को विघटित कर साल 1920 में एएमयू एक्ट लागू किया गया था। संसद ने 1951 में एएमयू संशोधन एक्ट पारित किया और इसके दरवाजे गैर मुसलमानों के लिए खोले गए। साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा केस में कहा कि एएमयू माइनॉरिटी संस्थान नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना संसद के बनाए कानून से हुई है। साल 1981 में संसद ने एक संशोधन के जरिए एएमयू को एक तरह से माइनॉरिटी टैग लौटा दिया गया और उसे भारत में मुसलमानों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक तरक्की के लिए काम करने की इजाजत दे दी। साल 2004 में एएमयू ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों का 50% मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तमाम मेहमान मौजूद है स्टूडियो में इस पर चर्चा करने के लिए। उनसे पहले आपका परिचय करा दूं, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि आज का हमारा पहला सवाल क्या। हमारे साथ मेहमान है अख्तर वासे जी, प्रोफेसर है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। राजीव त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रोफेसर रमेश सी भारद्वाज जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब देखिए हमारा 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है। शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों? जी हाँ, शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों? 5 की पंचायत का पहला सवाल यही है। प्रोफेसर रमेश सी भारद्वाज जी, आप ही से मैं जवाब जानना चाहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में यह कहा था कि एएमयू माइनॉरिटी संस्थान नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना संसद से बनाए गए कानून से की गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा क्यों चाहिए और क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर आप अकादमिक दृष्टि से देखते हैं जी, तो किसी भी संस्थान को कोई मतलब आप धर्म या जाति के आधार पर जब कोई विशेष दर्जा देने की बात करते हैं तो उसकी जो एक कल्पना है, पूरी अकादमिक विश्वविद्यालय जिसका नाम है, उसमें इस तरह की दृष्टि रखकर आप उसको ऐसा दर्जा दें तो उससे अकादमिक प्रगति हमेशा बाधित होती है। क्योंकि ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसको विशेष पार्लियामेंट के द्वारा दर्जा दिया गया है और ये जो कोई धार्मिक संगठन या कोई जातिगत संगठन अपना कोई अकादमिक इंस्टीट्यूट बनाए और उसके लिए वो डिमांड करे तो बात है। हाँ। मगर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए इस तरह की डिमांड करना वो शायद अकादमिक दृष्टि से उचित नहीं है। जी, अख्तर वासे जी, इसी सवाल का मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा। इनका कहना है कि ये एकेडमिक दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। आप जामिया से है, हालांकि जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त है, हालांकि उससे पहले भी और उसके बाद भी इसको लेकर काफी हंगामा होता रहा। शायद वो कोर्ट में केस अभी भी चल ही रहा है, लेकिन फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त संस्थान है। आपसे समझना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक दर्जा मिल जाने के बाद उस विश्वविद्यालय में क्या ऐसा बदलाव आ जाता है कि मुस्लिम तबके के लिए बहुत अच्छी सहूलियतें यहां पर आ जाती हैं?
देखिए, आपके सवाल के संदर्भ में पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक चरित्र के लिए जो संघर्ष हुआ है, क्या मैं सन 1965 के बाद उसका हिस्सा रहा हूं। 7 दफे जेल गया हूं, मीजा में बंद रहा हूं उसी को लेके। तो इसलिए मैं उसे पूरी तरह यानी मानता हूं कि वो अल्पसंख्यक क्या मैं संस्था है, और मुझे उस पर कोई इसलिए शर्मिंदगी नहीं है कि जिस संसद का अभी भारद्वाज जी क्या मैं हवाला दे रहे थे, वो संसद जिस संविधान के तहत चलती है उसकी धारा 29 और 30 जो है क्या मैं मूल अधिकार है, अनुच्छेद 30 जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, हाँ, उनके अंदर ये कहा गया है कि जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान बनाने और चलाने की आजादी है। सवाल ये है कि जो आजादी संविधान देता है उसको आप किस तरह से लोगों को वंचित कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एक बात यह कही गई आपकी रिपोर्ट की तरफ कि 1951 में पहली दफे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दरवाजे जो हैं वो गैर मुस्लिमों के लिए खोले गए, तो ये गलत है। इसलिए कि 1875 में जो शुरुआत हुई थी तो पहला जो ग्रेजुएट था वो बाबू ईश्वरी प्रसाद थे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो पहली क्या मैं भारत की सरकार बनी थी आजाद अफगानिस्तान में, काबुल में, उसके जो प्रेसिडेंट बने थे राजा महेंद्र प्रताप, वो भी एमईओ कॉलेज की पैदावार थे। तो मेरा कहना ये है कि ये मत कहिए। तो सुदेश वर्मा जी, आपकी सरकार का स्टैंड तो क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट में, एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने को तैयार नहीं है। यूपीए सरकार उसके लिए तैयार थी, क्यों नहीं उसे इस सरकार ने कंटिन्यू किया? देखिए, आप थोड़ा सा इसको टेक्निकल चीज को समझने की कोशिश करें साहब, क्योंकि ये माइनॉरिटी मेजोरिटी का इशू नहीं है, ये इशू टेक्निकल है। और आपको पता होना चाहिए कि 1981 में जो अमेंडमेंट्स किए जिसके थ्रू इन्होंने क्लेम किया कि ये फिर से माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया है, उसके बाद 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रूल किया और वो पुराना अजीत बासा जो केस था उसमें वो गए और उन्होंने बोला कि अजीत बासा केस जो है वो सही है और ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इतना कंट्राडिक्शंस के बाद कोई माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी कैसे हो सकता है? फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, करीब 400 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। यानी कि ये गवर्नमेंट का काम थोड़ी ना है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप करिए, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यूपीए सरकार ने फिरका परिस्थिति की राजनीति के तहत इन्होंने एक ऑफिशियल ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि आप 50% रिजर्व कर सकते हैं सीट को, जिसको कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है। यानी कि हाईकोर्ट का जो फैसला है, हाईकोर्ट का जो फैसला है बीजेपी उसी के साथ चलेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का 1968 का फैसला, जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था, उसको आज सोनिया गांधी की सरकार, यूपीए की सरकार कैसे बदल सकती है उस स्टेटस को? क्या इसके पीछे साजिश है? क्या राजनीति है इसके पीछे? नहीं, लेकिन इस बीच देखिए 1981 के बाद 2004 में भी एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें 50% सीटें आरक्षित करने की बात की गई एएमयू को, इसको चैलेंज किया गया, फिर हाईकोर्ट का फैसला आया। एक ऑफिशियल खरे साहब उसी की बात बोल रहे हैं। 2004 में किसी ऑफिशियल ने जो दिया था वो गलत था। अच्छा, लीगली टीनेबल नहीं था क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ था। हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, लीगली टीनेबल कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स। चलिए सुदेश वर्मा जी आपके पास आऊंगा। राजीव त्यागी जी, यहां पर सवाल कांग्रेस पर भी खड़े हो रहे हैं, इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अल्पसंख्यक संस्थान दर्जा देने से इनकार कर दिया, उसके बाद भी आपकी सरकार रही। तो सवाल समाजवादी पार्टी ने उस वक्त भी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था उठाया था कि सरकार अगर चाहे, यूपीए की सरकार चाहे, कांग्रेस की सरकार चाहे तो फिर से एक अध्यादेश ले आए, एक अधिसूचना ले आए, अमेंडमेंट करा ले और उसके बाद देखिए हमें फिर से मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने भी शायद उस वक्त इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखिए मेरे मित्र, कांग्रेस पे आरोप लगाना बहुत आसान है क्योंकि सन 47 का जैसे देश था आज भी देश वैसा ही है, कोई विकास तो कोई है ही नहीं, है ना। तो अरे फैक्ट्स की बात कर रहे हैं बॉस। सुनिए प्लीज, मैं बीच में नहीं बोला, आप बोलेंगे फिर मैं भी बोलूंगा, बहस खराब हो जाएगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, 1875 का जो सन है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा।
उसके बाद 1951 बहुत महत्वपूर्ण है, 1920 बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद आप देखेंगे तो 1981 सबसे महत्वपूर्ण है। जो 1981 में मुझे याद है मेरे मित्र गलत फैक्ट प्रस्तुत कर रहे थे, 1981 में पार्लियामेंट में इंदिरा जी की सरकार ने बकायदा ये बिल पास कराया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी निश्चित रूप से मुस्लिम्स के लिए काम कर सकती है। इसे कहने में मुझे कोई गिरोज नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट्स है ये सारे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि एचआरडी मिनिस्टर पूर्व में रहे मुरली मनोहर जोशी जी ने 9 दिसंबर 2015 को एसोचैम के कार्यक्रम में एक कहा कि आज देश के आईआईटी और आईआईएम्स की हालत खराब है। 2013-14 में अगर कांग्रेस पार्टी ने हायर एजुकेशन के लिए 16,000 करोड़ का बजट रखा था तो उसको 14-15 में घटा करके 3900 करोड़ रुपए घटाए गए मोदी सरकार के द्वारा, जिसके घटा करके 3900 करोड़ रुपए घटाए गए मोदी सरकार के द्वारा, जिसकी वजह से आईआईटी और आईआईएम्स परेशान है। क्या हम देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी से नाम हटा करके पूरे देश को शिक्षित कर पाएंगे? क्या हम और शिक्षा का बुनियादी ढांचा नहीं सुधार सकते? क्या कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा का अधिकार नहीं दिया था लोगों को? क्या शिक्षा के अधिकार से प्रत्येक भारतीय को, जो भी गरीब तबके के लोग बाग हैं, उनको लाभ नहीं मिला था? क्या शिक्षा को लेकर के मोदी सरकार ने बजट कम नहीं किए हैं? 20% बजट ओवरऑल शिक्षा में मोदी सरकार लेकिन क्या इतने अहम सवाल है कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय को, केंद्र के द्वारा सरकारी विश्वविद्यालय को क्या अल्पसंख्यक दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, जब मैं एक बात बहुत स्पष्ट बात से कहना चाहूंगा, जब हम किसी संस्कृत विश्वविद्यालय में या पर्शियन विश्वविद्यालय में या किसी अन्य और विश्वविद्यालय में हम लोग बाग शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ज्यादातर लोग बाग वही लोग बाग होते हैं जो उस लैंग्वेज को या उस धर्म को फॉलो करते हैं। नंबर एक। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है। देखिए साहब, बिहार चुनाव में उन्होंने कहा आरक्षण जो है ना बहुत बुरी चीज, इसको हटा देना चाहिए। और मोहन भागवत जी का बयान है, इन सबके पिताजी हैं वो, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पिताजी है, पिता तुल्य है, पिताजी है ना, लेकिन पिता तुल्य है ना आपके, उन्होंने बयान दिया। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आ गए। देश में करने के लिए बहुत सारे काम है। क्या नौजवानों को सवाल राजू त्यागी जी 2005 के बाद कांग्रेस पार्टी ने 2005 के बाद कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों नहीं नजर आई एमयू को लेकर? कांग्रेस पार्टी ने, मेरे मित्र, पूरे देश में 9 आईआईटी और 7 आईआईएम बात यहाँ पर एमयू क्यों हो रही है? बात यहाँ पर एमयू क्यों हो रही है? आईआईटी की बात नहीं हो रही है, एमयू की बात हो रही है। शिक्षा के मंदिर, सारे शिक्षा के मंदिरों पे सबका अधिकार, इसमें कहीं को दो राय नहीं। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सराहना है कि ये मेरा घर, ये तेरा घर, क्या कारण ये था? मेरा चमन? इसका मतलब है कि सब लोग मिलकर पढ़ सकते हैं। सुदेश जी बीच में मत बोलिए, इंदिरा गांधी जी ने आप कायदे में ऐसे इशू हो रहे हैं मेरे प्रति, ऐसा इशू मत होइए प्लीज। 1981 में जो पार्लियामेंट में लॉ चेंज हुआ, क्या कोई व्यक्ति उसको चेंज कर सकता है? क्या सरकार की विल से कोई काम हो सकता है? सरकार अगर चाहती है तो पार्लियामेंट में चीजें लेके आए, पार्लियामेंट की चीजें पार्लियामेंट से चेंज होती है। मेरे मित्र, प्रजातंत्र के बारे में समझिए, प्रजातंत्र के बारे में सीखिए पहले। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, जो बुनियादी तौर पे बात है, जिस बात पर भारत को गर्व होना चाहिए, भारत को जिस चीज पे गर्व होना चाहिए, जो इस्लामी जगत है उसके इतिहास में सेकुलर मॉडर्न एजुकेशन का पहला इंस्टीट्यूशन पूरे इस्लामी जगत के अंदर 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद द्वारा स्थापित हुआ, जो 1877 में एमएओ कॉलेज और 1920 में अलीगढ़ सुन लीजिए। और आप अगर ये देखें कि उसके लिए क्या वे मुसलमानों ने चंदा किया, मुसलमानों ने जगह पर क्या वो की, और उसके बाद एक संस्था वो खड़ा करके इदारे को, और वो लोग जो के सेकुलर मॉडर्न एजुकेशन से पिछड़े हुए थे, या उससे बिल्कुल या उससे बच रहे थे, सर सैयद ने उन्हें सर सैयद लेकर आए। हमारा आज का दूसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल। बीजेपी सरकार आने पर एएमयू पर बदला केंद्र का रुख। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँ। सुदेश वर्मा जी के पास मैं पहले जाऊंगा, जवाब दे दें मेरे इस बात का, चलिए वो जवाब दे दें। चलिए सुदेश वर्मा जी, मेरा सवाल ये था कि मुरली मनोहर जोशी आपकी पार्टी के हैं और एचआरडी मिनिस्टर हैं, जब वो शिक्षा के हाल पे बयान देते तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना? नंबर 1। नंबर 2, क्या आप लाला अमरनाथ
और साथ साथ ध्यानचंद जी पे फख्र महसूस नहीं करते जो एएमयू से पढ़े हुए हैं? क्या खान अब्दुल गफ्फार खां पे फख्र नहीं महसूस किया जाएगा? क्या हामिद अंसारी साहब पे फख्र महसूस नहीं किया जाएगा? क्या जाकिर हुसैन साहब पे फख्र महसूस नहीं किया जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, सबने हमारे देश को बनाने के लिए काम किया है। आप ऐसी सियासत क्यों कर रहे हैं कि बजट तो काट रहे शिक्षा का, लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह की सियासत करके ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं, लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, इसका जवाब दीजिए। सुनिए जी, दूंगा, लेकिन आप मुझे बजट पे बताइए, बजट पे आपको बहुत सेंसिटिव, बजट पे बताइए, सेंसिटिव इशू है। बजट बताइए, बजट क्यों कम कर रहे हैं शिक्षा का? किसी तक उनको जवाब देने दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, कोर्ट से चलेगा, या देश कांग्रेस की फिरका परस्ती राजनीति से चलेगा? इशू ये है, क्या कारण था कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? क्या कारण है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने बोला था कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? आप मुझे इंदिरा गांधी जी ने क्यों एक्सेप्ट किया था कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? अगर आप बात पार्लियामेंट की है ना, सुनिए राजीव, पार्लियामेंट में 1981 में जब लॉ चेंज कर दिया गया, पार्लियामेंट से चेंज हुआ ना, तो आप ऐसे क्यों चेंज करना चाहते हैं? अरे सुन, लेकिन इसमें कोर्ट का भी ऑर्डर देखिए, कोर्ट के ऑर्डर को भी देखिए। 1981 के जो अमेंडमेंट थे, पार्लियामेंट 1981 के जो अमेंडमेंट थे, उसको हाई कोर्ट ने गलत करार दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और कोई भी ऐसे अमेंडमेंट होते हैं जो इसके कैरेक्टर को खराब करते हैं तो अमेंडमेंट गलत है। ये हाई कोर्ट ने 2006 में बोला। देखिए, यहाँ पर मैं छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा, सुदेश वर्मा जी, केसी त्यागी जी, और यहाँ पर तमाम मेहमान, एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि एएमयू के मामले में आप देखिए, दोनों बार जो फैसला आया कोर्ट की तरफ से, 1967 सुप्रीम कोर्ट, 2005 इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इसमें जो बदलाव हुआ या संशोधन हुआ, दोनों बार केंद्र सरकार की तरफ से हुआ। पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई, संसद में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, में भी हुआ जी, और 1981 में हुआ। 2004 में जो 50% सीटें जो आरक्षित करने की बात हुई, वो भी एक अध्यादेश के जरिए हुआ। तो सवाल यही है राजीव त्यागी जी, सवाल यही है कि 2005 के बाद कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों नहीं नजर आई? अगर बीजेपी पर आरोप लग रहा है तो आरोप कांग्रेस पर भी लग रहा है। मैं जवाब देता हूं, बहुत साफ, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के वक्त समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया था कि देखिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को लेकर सियासत कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जब शिक्षा का अधिकार दिया, तब भी सरकार जो थी हमारी अल्पमत में थी लोकसभा में। हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जितने भी और सारी चीजें थी सबको ठीक करना चाहते थे, लेकिन हम अल्पमत में थे और गठबंधन की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, नंबर 1। अच्छा। नंबर 2, आज सरकार पूर्ण बहुमत में है। मेरे मित्र कह रहे क्या कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, क्या हाईकोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट चलेगा? अरे भाई तीनों चीज चलेगी, लेकिन आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करिए ना जाकर के। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ठीक कर सकते हैं ना। बीजेपी इनकार कर रही है। मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि सुदेश वर्मा जी बहुत अच्छे एक्टर बन जाए। सुदेश वर्मा जी, राजीव त्यागी कह रहे हैं कि इसके लिए सरकार चाहे तो वो जाकर के बदलाव संसद में जाए, सरकार संसद में जाए, अध्यादेश लाए या उसमें संशोधन करे, लोगों को गुमराह न करे। मेरी सवालों का जवाब नहीं दिया मुरली मनोहर जोशी जी वाले पे, और शिक्षा की जो बजट में कटौती की उस पे। प्रत्युष जी, मुकुल रोहतगी जो अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने कल बोला कोर्ट में, इसमें से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मैं पढ़ देता हूं। उन्होंने बोला, इट इज द स्टैंड ऑफ द यूनियन of India that MOU is not a minority university. As the executive government at the center, we cannot be seen as setting up a minority institution in a secular state. State cannot talk of minority institution. लोगों को बनाना है। सुरेश वर्मा जी, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप माइनॉरिटी कैरेक्टर। सर एक सेकंड, रमेश भारद्वाज जी, मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा कि अगर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा अगर मिल जाता है तो उससे क्या सहूलियतें ऐसी हैं जो उस खास कम्युनिटी के लिए आ जाती हैं? मुझे याद है कुछ लोगों ने इस बात की चर्चा भी की कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने जिस वक्त इसकी स्थापना की, उस वक्त वो चाहते तो अल्पसंख्यक दर्जा उसी वक्त मिल सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबके लिए होना चाहिए, समान होनी चाहिए, इसमें अल्पसंख्यक और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बाद में इसको लेकर बात सामने आई और 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा मिला। सवाल यही है कि शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए, दर्जा अगर मिले तो क्या ऐसी बहुत बड़ी सहूलियतें आ जाती हैं जिससे छात्रों को बहुत फायदा मिलेगा, खास कम्युनिटी को फायदा मिलेगा? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट है जी कि जब कोई विश्वविद्यालय बनता है जी, जैसा वासी साहब ने कहा कि वो मुस्लिम समाज ने अपने समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने के लिए किया।
सामाजिक आर्थिक तरक्की की बात की है। मगर देखिए, जब उसको आप एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देते हैं तो उस समय क्या है कि वो जो पूरा क्षेत्र अलीगढ़ के आसपास का 100-200 किलोमीटर का एरिया है, उस पूरी की पूरी जनता को आपको शिक्षित करने का एक दायित्व है। ये बहुत बड़ा काम है। मगर उसके अंदर जब आप किसी को अल्पसंख्यक संस्थान बना देते हैं, आरक्षण कर देते हैं, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि भाई वहां ऑलरेडी आरक्षण है, वहां जो अलीगढ़ के स्कूल में बच्चे पढ़कर आते हैं उनके लिए 25% आरक्षण तो वैसे ही है। वहां का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 50% बच्चे तो अलीगढ़ के स्कूलों में आते हैं। कोटा हो जाएगी फिर बात। वो क्या है, अब आप करेंगे फिर 50%। अब आप एक बात सुनिए, देखिए बात ये है कि मैं भारत का नागरिक हूं और भारत के नागरिक होने के नतीजे में मेरे अपने इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जो कि मूल अधिकारों के रूप में धारा 29 और 30 में मुझे दिया गया है। दूसरी बात ये कि सुप्रीम जाने दीजिए, मुकुल रोहतगी साहब ने अपना एक पक्ष नहीं, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, उन्होंने इस सरकार का पक्ष उसके सामने रख दिया। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो समुदाय विशेष है जिसके शिक्षक अधिकार और मानव अधिकार दांव पे लगे हुए हैं, वो उस लड़ाई को संवैधानिक रूप से लड़ेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जिस बात को आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने ये कहा कि चूंकि पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई इसलिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कल पंडित फेरे लगाने के बाद कहे कि चूंकि फेरे मैंने लगवाए हैं इसलिए दुल्हन जो है वो मेरे साथ जाएगी। सुरेश वर्मा जी, ये क्या इस तरह की बात है? दूसरी बात जो है, मुझे एक बात और कहने दीजिए, जामिया के बारे में जो कुछ आपने कहा वो तथ्य आधारित नहीं था। सुदेश जी ने हायर एजुकेशन पे और मुरली मनोहर जोशी जी के बयान पे कोई जवाब नहीं दिया। और मैं कहना चाहूंगा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आरक्षण भी देता है। आप एंकर होते जब आरक्षण देता है तो निश्चित रूप से दबे कुचले लोगों को, शोषित लोगों को कहीं ना कहीं उठाने की बात होती है। सुदेश वर्मा जी, इसी तरह से क्या मुस्लिम समाज सुदेश वर्मा जी, यहाँ पर अख्तरुल वासी जी ने कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। अभी सरकार ने अपना वहाँ पर पक्ष रखा है। आप ये बताइए, पार्लियामेंट की पार्लियामेंट से बदलेंगे ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरे में तो पार्लियामेंट कर रही है। एक मिनट त्यागी जी, मैं एक बात सुनने का एक बात और बताइए, एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। अरे त्यागी जी, पंचायत में बहस को हमें यही खत्म करना पड़ेगा सर। मुरली मनोहर जोशी के साथ माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रुकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी ने कहा है कि हमारे लिए जीने मरने का सवाल है और हम सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला जारी। आगे आपको दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया में अग्निपथ।